कागजों में विकास कार्य में दर्शाकर प्रदान खा गया सरकार की करोड़ों की योजनाओं की रकम। इटावा एशिया के प्रथम ब्लॉक के रूप में पहचाने जाने वाले माहेवा ब्लॉक के गांव में सरकार की योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। सबसे खास बात तो यह है कि ग्रामीणों के द्वारा गांव की सरकारी योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग करने के बाद भी जिला प्रशासन गाँव के भ्रष्टाचार को दबाने में ही लगा है। पेश है इटावा से खास रिपोर्ट। ये है एशिया में प्रथम गाँव का दर्जा प्राप्त ब्लॉक माहेवा कधवरी का गाँव। बरसात होने के बाद ये पता ही नहीं चलता है कि तालाब गांव में है या पूरा गांव ही तालाब में बसा है। जरा सी बरसात होने पर इस पूरे गांव में जल भराव हो जाता है। गांव के प्रधान ने इस धवरी का गांव में गंदक जल निकास के लिए गांव में नाली निर्माण के लिए आए सरकारी धन को हजम कर गए। इसी वजह से जब इटावा जिले में बरसात होती है तब यह गांव टापू की शक्ल में तब्दील हो जाता है। ग्रामीणों के घरों में पानी भर जाता है। गांव की हर गली भी तालाब की शक्ल में तब्दील हो जाती है। अगर इस गांव में प्रधान ने प्रस्तावित नालियों का निर्माण करवाया होता तो यह गाँव आज टापू की शक्ल में तब्दील नहीं होता। ग्रामीण बताते हैं कि गाँव में प्रस्तावित नाले व नालियों के निर्माण का कार्य प्रधान ने कागजों पर दर्शा दिया है और इस मद के सरकारी धन को अपनी जेबों के हवाले कर दिया है। इस धवरी का गांव में सरकार द्वारा दिए गए इजत घर आज अभी आधे अधूरे पड़े हैं। इन इजत घरों को भी मानक के अनुरूप प्रधान ने नहीं बनाया है। इस गांव के बारात घर में निर्माण के नाम पर एक ढेला भी प्रधान जी ने नहीं लगाया है, जबकि ब्लॉक के अधिकारियों से सांठगांठ कर गाँव के प्रधान ने कागजों में इस बारात घर के फर्श में टाइल्स लगवाना, दीवारों में प्लास्टर करवाना व लेटरिन बाथरूम बनवाना दर्शाकर इस बारात घर के नाम से आई सरकारी रकम हड़प कर ली है। गाँव में सड़क व गलियों के बनवाने के नाम पर सरकार जो भी धन भेजा उस सरकारी रकम को भी प्रधान जी हड़प कर गए हैं। इटावा के माहेवा ब्लॉक के इस धवरी का गांव में सरकार के विकास योजनाओं में ब्लॉक के अधिकारियों की सांठगांठ से किए घपले की जांच के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी से लेकर डीएम तक को शिकायती पत्र दिए हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं में किए गए भ्रष्टाचार की जाँच करने कोई भी अधिकारी अब तक गाँव नहीं पहुँचा है। जबकि माहेवा ब्लॉक के अधिकारी तो पीड़ित ग्रामीणों के द्वारा कोई भी शिकायती पत्र न दिए जाने की बात बताते हैं। इनका एक धार का गाँव है, धार का गाँव जी। उसमें प्रधान ने कोई काम ही नहीं कराया वहाँ। क्या काम नहीं कराया? सिंह है, ग्राम धौरखा। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं गांव में बहुत सी हैं। क्या बताइए आप? जल भर जाता है, जल निकास के लिए कोई नाली का प्रबंध नहीं है। गांव में जो लेटरिन वगैरह हैं वो सब बनी नहीं है, किसी की बनी किसी की नहीं बनी और पैसा सब निकल गया। क्या नाम है आपका भाई साहब? राजेश सिंह। गाँव का नाम? धौरखा। क्या बताना चाहते हैं आप? बताने जैसे ये नाला है, इसको एक जगह पे 4x4 करके 3 फुट खुदवा दिया और ये मिट्टी ऊपर भिगवा दी तो ये रोड हो गया कंप्लीट इतने में ही। और ये पूरा नाला यहाँ से जगमोहन सिंह के घर से लबुआ तक का कंप्लीट दिखाया है कागजों में, स्पष्ट लिखा है कागजों में यहाँ तक हमने। और ये रोड का चक दुरुस्ती हमने दिखवाया स्पष्ट, जबकि कोई चक आप जाओ ऐसे सीधा ऐसा है कि आदमी सिंगल नहीं जा सकता है आगे। अभी यहाँ तो फिर भी दिख रहा था, आगे तो पूरा ब्लॉक है रास्ता और पूरा 1 किलोमीटर तक सीधा करवा दिया। कोई 4 आदमी लगा एक जगह खुदवा दिया, ये मट्टी इस पे पड़वा दी, बाकी सब लीप दिया, बराबर कर दिया एकदम। चंदन सिंह। गाँव का नाम? द्वारका। इस बारात घर के बारे में क्या बताना चाहते हैं? इस बारात घर के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इसमें 4 लाख रुपए मिट्टी के निकाले गए हैं। इसमें जो मिट्टी भी अभी कम से कम आधे रुपए की भी नहीं डली है, प्लस इसमें मिट्टी भरने के बाद ही पानी भर जाता है। इसकी सफाई के बारे में देखो, इसमें घास खड़ी हुई है, इसमें रूम बना दिए गए हैं कागजों द्वारा और कोई रूम नहीं है। टाइल्स लग गए हैं, लैट्रिन बन चुकी है, समर लग चुकी है, पानी की व्यवस्था ओके है, इसमें ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। प्लस इसमें कमरों में प्लास्टर टाइल्स वगैरह सब लगा दिए गए, ऐसा भी कोई काम नहीं हुआ है। गेटों की देखो, गेटों की पोजीशन न इनमें कलर हुआ है ना कुछ हुआ है और गेट सड़ रहे हैं, उसका भी कोई उपाय नहीं है। कुल कितने रुपए निकाला? रुपये कम से कम 30 से 35 लाख रुपए निकाला गया है इसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल सिंह है। गाँव का नाम? धौरखा। क्या बताना चाहते हो? ये जो सड़क है ना, जो आप देख रहे हैं सामने, ये सड़क है, इसका 2 बार बजट पास हो चुका है अलग अलग नाम से। जैसे यहाँ से सड़क से दिखा दिया, वहाँ उधर नाम वो बता दिया ये घर का, फिर बाद में ये सड़क से उधर का वो घर का, ऐसे 2 बार 2.5 लाख रुपए बजट पास हो चुका है, लेकिन सड़क एक भी बार नहीं बनी है। वो आप देख रहे हैं तालाब के किनारे से वो बच्चा जा रहा है ना, वहाँ का 4 लाख रुपए बजट निकाला गया है, लेकिन एक भी सड़क अड़क कुछ नहीं है, तालाब के किनारे से कुछ नहीं है। और जो यहाँ पर ईंटें वीटें थी वो ले गए अपने घर पे लगा के अपना घर बनवा लिया प्रधान ने। बस ठीक। हम तो दीपक राजा।
अच्छा, गांव का नाम? धौरका। लैट्रिन शौचालय में क्या भ्रष्टाचार फैलाया प्रधान ने? शौचालय में ये हुआ है, पूरे गांव में 40% आबादी अभी शौचालय विहीन है, और जो बनी हुई है ना वो भी काफी अनकम्प्लीट अभी पड़ी हुई है, वो बनी नहीं है। बहुत सी तो ऐसी है इनमें गड्ढा है कहीं सी, और जिनमें गड्ढा है किसी में सीट नहीं है, किसी में गड्ढा नहीं है, ऐसा हुआ है। अच्छा, और जो मानकों के अनुसार जो पैसा है 12,000 रुपए का पता चला है, वो जो बनी हुई है जो कंप्लीट दिखाई गई उनमें मेरे हिसाब से 7-8 हजार रुपए बस लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? दीपक राजावत। गांव का नाम? धौरका। तो मैंने निकलवाया है ब्लॉक से, जो निकलवाया है मेरे ख्याल से 1 करोड़ के समथिंग घोटाला है। अच्छा अच्छा, तो आपने जांच की कोई बात मांग की है? मैंने जांच की मांग में 2 महीने से परेशान हो रहा हूँ। 2 एप्लीकेशन मैंने किसे देकर आए आप? माननीय जिला अधिकारी महोदय को 2 एप्लीकेशन दिए। एक एप्लीकेशन मैंने SDM भरतना साहब को दिए, और 2 RTI मैंने ब्लॉक के लिए डाली गई हैं, जिनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया यहाँ पे। द्वारका का क्या मामला है सर? द्वारका में RTI से कुछ लोगों ने सूचना मांगी है, उसके लिए हमने सचिव को निर्देशित कर दिया है, विदिन 15 डेज उनको जो मांगी गई सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो जांच के लिए भी सब नहीं, अभी केवल RTI के तहत सूचना, ग्राम पंचायत में जो कितना धन आया उसके सापेक्ष कौन कौन काम कराएगा ये सूचना मांगी। अच्छा, ऐसी कोई शिकायत आई आपके पास की जाँच कराई है हमारे प्रधान जी ने भ्रष्टाचार? ऐसा कोई प्राथमिक ब्लॉक लेवल पर नहीं दिया गया, केवल RTI को दिया गया।